हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के विषय में बात करने वाले हैं। दोस्तों सभी का ये जो सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं भर्ती के लिए वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस मेडिकल होना है, उसके बाद ट्रेनिंग पे आपको जाना है। दोस्तों ये जो भर्ती हुई थी वो टोटल 60,244 पदों के लिए हुई थी, सभी को पता है। और जिनका सिलेक्शन होना था उनको पता भी हो गया है कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। अभी इसमें क्या रह गया, अभी इसमें मेडिकल होना है, उसके बाद ट्रेनिंग होनी है। तो मेडिकल कब से होगा, किस डेट से होगा और ट्रेनिंग किस डेट से होगी, मेडिकल में क्या पूछा जाता है, क्या किया जाता है और ट्रेनिंग में कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों मेडिकल की। सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल की कि मेडिकल कब से है। तो दोस्तों मेडिकल जो है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का जो 60,244 पदों के लिए जो भर्ती हुई थी, इसका जो मेडिकल की संभावित तिथि जो है वो है 22 अप्रैल से। यानी इसी माह के 22 अप्रैल से जो है वो आपका मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपके सबसे पहले जो है आपकी हाइट वेट देखा जाता है, उसके साथ ही साथ में आपके जो है आंखों का टेस्ट होता है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है। आपको 25 फीट दूरी से आपको पढ़ने के लिए बोला जाएगा। यानी मेडिकल की सारी फॉर्मेलिटी जो होती हैं, आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं फिट हैं, ये आपको देखा जाएगा, जो कि 22 अप्रैल से चलेगा। उसके बाद जेटीसी के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 21 जून। जेटीसी जो होता है वो ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी सबसे पहले आपकी जहां पर ज्वाइनिंग होनी है वहां पर आपको बुलाया जाएगा 1 महीने के लिए। उसके बाद आरटीसी जो होती है यानी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, उसमें आपको बुलाया जाएगा 21 जुलाई से। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल से जानते हैं कि जेटीसी क्या होती है और आरटीसी क्या होती है। दोस्तों जेटीसी यानी कि ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर, यह प्रशिक्षण लगभग 30 दिन चलता है। ये लगभग मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30 दिन से ज्यादा भी समय आपको लग सकता है, क्योंकि जब वर्ष 2016 के 2013 भर्ती में जब 16 बैच के लड़के बुलाए गए थे, तो उस समय जो जेटीसी हुई थी दोस्तों वो 2.5 से 3 महीने तक चली गई थी। यानी कि जेटीसी का कोई टाइम फिक्स नहीं था उस समय। तो आपका भी हो सकता है कि 30 दिन से अधिक का समय लग जाए जेटीसी में। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको अलग अलग जिलों से जो लोग जो है ट्रेनिंग करने के लिए आए हुए होते हैं, उनके कागजात डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने के साथ साथ में वर्दी बनवाई जाती है, उसको कैसे पहनना है, कैसे क्या करना है वो सिखाया जाता है। साथ ही साथ में इसमें थोड़ी बहुत जो है दौड़ करवाई जाती है, पीटी करवाई जाती है। और यानी कि चलना फिरना कैसे आपको ट्रेनिंग करनी है, कैसे क्या करना है, साफ सफाई कैसे रखनी है, वर्दी कैसे तैयार करनी है, कैसे पहननी है, ये सारी चीजें ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर पे यानी जेटीसी में आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद में जेटीसी के बाद जो होता है वो आपके लिए आरटीसी आ जाएगा। आरटीसी आपके समय में यानी कि जो 60,244 पदों की भर्ती हुई है, इसमें आपकी आरटीसी 9 माह की कर दी गई है। इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें सिर्फ 6 माह का आरटीसी कराया जाता था। अभी जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर होंगे जहां पर मेन प्रशिक्षण आपको दिया जाएगा, मुख्य प्रशिक्षण जो दिया जाएगा, वहां पर आपको 9 महीने तक रोका जा सकता है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जब वर्ष 2016 बैच के जो लड़के गए थे, यानी जितने भी वहां पर प्रशिक्षण करने के लिए गए थे, उनको 6 माह की ट्रेनिंग होनी थी, लेकिन 8 माह से ज्यादा समय तक उनको रोका गया था ट्रेनिंग सेंटरों पर, क्योंकि उस समय 2017 में विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो आपका भी विधानसभा चुनाव आने वाला है दोस्तों। तो हो सकता है विधानसभा चुनाव नहीं आने वाला है, लेकिन अन्य चुनाव जो है अगले साल आने वाले हैं। तो हो सकता है कि आपको भी 9 माह से अधिक का ट्रेनिंग उसमें करना पड़े। इसमें बहुत प्रकार की जो ड्रिल होती हैं, यानी कि कई प्रकार की यूपी पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान ड्रिल करवाई जाती हैं, पीटी करवाई जाती है, कानूनी पढ़ाई यानी कि जो आपकी बीएनएस है, बीएनएसएस है, और जो साक्ष्य अधिनियम है, बहुत सारे और अन्य चीजें होती हैं वो आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में जो आपके हथियार हैं, जो आपकी बंदूकें हथियार हैं जिनको आपको यूज करना है ट्रेनिंग के बाद में, उनको चलाना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उनको कैसे चलवाया जाता है, कैसे ट्रेनिंग उनकी होनी है, कैसे उनको रखना है, ये सारी चीजें आपको आरटीसी में बताई जाएंगी। आरटीसी में साथ ही साथ में ये भी बताया जाता है कि आपको अधिकारियों के साथ कैसे पेश आना है, आपको अपने से बड़े जो अधिकारी हैं उनके साथ कैसे जाना है, उनके सामने कैसे जाना है, सलूट कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है
आपको आरटीसी में सिखाई जाएंगी। साथ ही साथ में इसमें जो है आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपकी पीटी भी कराई जाएगी, ड्रिल भी कराई जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, जब आप जेटीसी जाएंगे तो आपका वहाँ पर फिर से जो है शरीर का मापदंड होगा, लंबाई आपकी नापी जाएगी, आपका वेट नापा जाएगा। साथ साथ में जब आरटीसी आप जाएंगे तो वहाँ पर फिर से आपकी लंबाई और वेट आपका नापा जाएगा, यानी कि वहाँ पर भी एक टाइप से मेडिकल कराया जाएगा। तो ये थी आपकी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।